स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने परिवार SCTI कंप्यूटर लालगंज पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ओ लेवल है आपका, CCC है आपका, ADCA है, DCA है, PGDCA है। तो इन सभी कोर्स के लिए हम लेकर के हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जिसको हम सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा जो आप वीडियो हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों अपने कंप्यूटर्स की तरफ और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एब्रिविएशन फॉर द वर्ड DBMS। हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि जो DBMS है, DBMS का पूरा नाम क्या होता है। तो DBMS का पूरा नाम होता है, मीन्स DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, डोमेन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दिया गया है, डिजिटल बार मैनेजमेंट दिया गया है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बायोस इज ए टाइप ऑफ ए, मीन्स बायोस आपका एक प्रकार का क्या है। तो बायोस आप जानते हैं कि बायोस आपका एक प्रकार का क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर होता है। और ये किस मेमोरी में स्टोर होता है दोस्तों? ये आपका किस में स्टोर होता है? ये आपका रोम में स्टोर होता है। किस में होता है? रोम में स्टोर होता है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा कि बायोस होता है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, और बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और आपके कहाँ स्टोर होता है? वो रोम में स्टोर होता है दोस्तों। तो नोट कर लीजिएगा कि बायोस आपका क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यहाँ पर ASCII स्टैंड्स फॉर, मीन्स ASCII का पूरा नाम क्या होता है, मीन्स ASCII का मतलब क्या है। तो आपको ASCII में ये पता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, मीन्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस दिया गया है, तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड्स फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दिया गया है। तीसरा देखिए दिया गया है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपका राइट आंसर होगा C, मीन्स जो क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कैश मेमोरी प्लेस्ड बिटवीन, मीन्स कैश मेमोरी कहाँ पर लगाई गई होती है, कहाँ पर स्थित होती है आपके CPU में। तो आपको पता है कि जो कैश मेमोरी होती है इसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, और यह CPU और रैम के बीच में लगाई गई होती है। कहाँ पर लगाई गई होती है दोस्तों? CPU और रैम के बीच में लगाई गई होती है। इसका राइट आंसर होगा B, मीन्स रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नोट कर लीजिएगा कि रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर हुज बेस इज 8 कॉल्ड, मीन्स नंबर सिस्टम में किसका बेस 8 होता है, मीन्स नंबर सिस्टम में किसका बेस 8 होता है। सबसे पहले यहां पर देखिए आपको दिख रहा है डेसिमल सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल का तो बेस जानते हैं आप कि 10 होता है, और ऑक्टल का बेस कितना होता है? 8 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है, और हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है। देखिए अब इसमें डेसिमल का जो सिस्टम होता है वो 10 का बेस होता है, लेकिन इसमें जो संख्याएं आती हैं दोस्तों वो आती हैं केवल 0 से 9 तक की संख्या आती है। और ऑक्टल जो नंबर सिस्टम होता है इसका जो बेस होता है वो 8 होता है, लेकिन इसमें जो संख्याएं आती हैं दोस्तों वो केवल 0 से 7 तक की संख्या आती है। नोट कर लीजिए, कभी पूछा जाता है
अब इसके बाद में जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी का जो नंबर सिस्टम होता है उसमें केवल 0 और 1 आती हैं, केवल 0 और 1 से संख्याएं मिलकर के बनी होंगी। और जो हेक्साडेसिमल का नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 से लेकर के 9 तक तो संख्या लिखी गई होती है, लेकिन जैसे ही आपका 10 आता है वहाँ से आपको क्या स्टार्ट कर दी जाती है, कोडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। मीन्स वहाँ क्या होता है, आपका ए से ले करके आपको यफ तक लिखना होता है। कहाँ से, ए से यफ तक। मीन्स इसमें 0 से 9 तक की संख्या आएगी, उसके बाद में ए से लेकर के एफ तक लिखा जाता है। मीन्स तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए नंबर हुज बेस इज 8 कॉल्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम। मीन्स ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TIFF। TIFF का पूरा नाम क्या है, मीन्स उसका पूर्ण रूप क्या होता है। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट फ्रंट है, द इमेज फैक्स फॉर्मेट है, द इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं या CCC के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको आप एक फेयर कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद में दोस्तों दिया गया है, हाउ मैनी बिट्स इज ए बाइट। मीन्स एक बाइट में आपकी कितनी बिट्स होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है सी वाला आंसर आपका। मीन्स एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। एक बाइट बराबर कितना बिट्स, 8 बिट होता है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 8 बिट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन। मीन्स वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन का मतलब है मीन्स विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मीन्स 2 दिसंबर मीन्स 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाई। मीन्स ट्रांजिस्टर को किसने बनाया, किसने इन्वेंट किया। तो जैसा कि आपने अगर जनरेशन पढ़ा होगा कंप्यूटर की पीढ़ी, तो उसमें आपको बताया गया होगा मीन्स ट्रांजिस्टर को किसने इन्वेंट किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है ब्लेज पास्कल। ये ब्लेज पास्कल जी तो पास्कलाइन का आविष्कार किए थे, पास्कलाइन का। और जो चार्ल्स बेबेज जी हैं इन्होंने तो कंप्यूटर का आविष्कार किया। मीन्स इनको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को। नेक्स्ट देखिए दिया गया है जैक किल्बी। जैक किल्बी जी इन्होंने तो आईसी का आविष्कार किया था, किसका, आईसी का। और विलियम शॉकली जी रह जा रहे हैं, तो विलियम शॉकली जी हमारे क्या हैं, मीन्स ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर हैं। मीन्स ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था, विलियम शॉकली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मीन्स वेयर डू ऑल द डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर गो इन द कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स हिंदी है इसकी। मीन्स अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हो तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पर वो फाइल स्टोर होती है। मीन्स डिलीट की गई फाइलें कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ स्टोर होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों रिसाइकिल बिन होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रिसाइकल बिन होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लो लेवल लैंग्वेज। मीन्स इसमें से एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सी आपकी लो लेवल लैंग्वेज है। यहां से देखिए सबसे पहले दिया गया है पास्कल, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा अर्थ होता है मित्रों, मीन्स पूर्ण रूप जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए असेंबली दी गई है और एल्गोल दी गई है।
तो आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है वो आती है असेंबली लैंग्वेज। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा सी, असेंबली लैंग्वेज। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़े हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है और उसका कार्य क्या है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम में सबसे पहले देखिए, जो यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य होते हैं, देखिए हार्ड डिस्क फॉर्मेट भी करना है, बैकिंग अप फाइल भी है आपका, और उसके बाद में स्कैनिंग वायरस भी है। तो इसमें से पूछा है इसमें से एक फंक्शन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रिंट एरर्स एंड डिस्प्ले पेज है, ये आपके मीन्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, मीन्स प्रिंट एरर्स एंड डिस्प्ले पेज इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से हम, और इसको नोट जरूर करते जाइएगा दोस्तों आप अपनी फेयर कॉपी में, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, मीन्स कोबोल का पूरा नाम बताइए, मीन्स कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप जानते हैं कि कोबोल एक लैंग्वेज है आपकी, मीन्स देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया है कॉमन बिजनेस ओरिएंट लैंग्वेज। तो पहला तो गलत, देखिए यहाँ पर ओरिएंट लिख दिया गया है। और हाँ, अगर आप किसी भी प्रकार के फुल फॉर्म या फिर किसी भी प्रकार के आपको फुल फॉर्म्स में अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं फुल फॉर्म्स के, तो आप लोग उसकी स्पेलिंग्स को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नहीं तो एक एक स्पेलिंग्स से आपके फुल फॉर्म गलत हो सकते हैं। तो स्पेलिंग एरर्स जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया है, दूसरा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, नेक्स्ट दिया गया है कॉमन बस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और नेक्स्ट दिया गया है देखिए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर जी और जी एस डबल बार लगाया गया है, तो ये तो गलत हो गया आपका। और यहाँ पर कॉमन बस दिया गया है, ये भी गलत हो गया आपका। और यहाँ पर देखिए ओरिएंट दिया गया है, तो जो कि होता है ओरिएंटेड होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, मीन्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, IBM स्टैंड्स फॉर, मीन्स IBM का पूरा नाम बताइए। तो IBM का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। देखिए यहाँ पर आपके सामने आंसर है। अब इसमें लिखिए, देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। देखिए इसमें क्या एरर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें एरर्स आपको जरूर मिलेंगी। तो देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अब आप कहोगे सर तो पूरा तो सही लिखा गया है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट में मशीन्स में जो आपके फुल फॉर्म IBM का फुल फॉर्म है उसमें यस लगा होता है, मीन्स ES लगा हुआ होता है, तो इसमें तो लगा नहीं है। अब इसमें देखिए ये, अब इसके बाद देखिए इंटरनेशनल में देखिए यहाँ पर बिजनेस मशीन में, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए डबल एस भी लगाया गया, ये भी गलत। देखिए यहाँ पर डबल एस और यहाँ सिंगल एस, तो मतलब कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, तो मतलब आपका राइट आंसर जो होगा, देखिए अब नेक्स्ट मिल रहा है इंटरनेशनल बिजनेसेस मशीन्स। यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर देखो ES भी जोड़ दिए हैं, यहाँ भी देखिए जोड़ दिए हैं, है ना यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों, सी होगा। इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, और इसको नोट जरूर करते जाइएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस ओ लेवल, CCC, ADCA, BCC, ECC सभी कोर्सेज के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ओ लेवल एग्जाम वाले तो बिल्कुल भी इसको जरूर से जरूर इसको शेयर करें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ट्रांसलेटर ट्रांसलेट होल प्रोग्राम एट ए टाइम। अगर आप लोग ट्रांसलेटर प्रोग्राम पढ़े होंगे तो 3 ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, दूसरा होता है असेंबलर, तीसरा होता है आपका कंपाइलर। इसको हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो इंटरप्रेटर में देखिए
इंटरप्रेटर क्या करता है? सबसे पहला काम इंटरप्रेटर क्या करता है? ये तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में तो कन्वर्ट करता ही है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। कैसा करेगा दोस्तों? ये लाइन बाय लाइन करेगा। कैसा? लाइन बाय लाइन करता है। याद रखिएगा कि जो इंटरप्रेटर होता है ये आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लेकिन असेंबलर जो होगा, असेंबलर केवल कन्वर्ट करेगा असेंबली लैंग्वेज को। किसको कन्वर्ट करेगा? ये कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को। तो ये तो फिर गलत हो गया भैया। अब इसमें देखिए बोथ दिया है, अरे तो बोथ में देखो असेंबली लैंग्वेज ये कन्वर्ट कर रहा है और लाइन बाय लाइन ये कर रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है आपका मीन्स एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कौन करता है? तो अब बचा कौन हमारा? कंपाइलर ना। तो कंपाइलर भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज को, किसको? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट तो करता ही है, लेकिन ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने का कार्य करता है, मीन्स कंपाइल कर देता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कंपाइलर। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी स्प्रेडशीट ओपन इन लिब्रो ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट? मीन्स आप अगर कैल्क का यूज करते हैं तो कैल्क में आपके डिफॉल्ट रूप से कितने स्प्रेडशीट ओपन हो करके आती हैं? और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पिछली बार ओ लेवल के पेपर में पूछा भी गया है दोस्तों, तो इसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है 4 3 2 1 मीन्स 4 3 2 1। तो अगर आप MS ऑफिस की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, MS ऑफिस में बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। कितनी ओपन होती हैं? 3 ओपन होकर के आती हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कैल्क की, मीन्स लिब्रो ऑफिस की। तो लिब्रो ऑफिस जो होता है इसमें केवल एक स्प्रेडशीट मीन्स एक सीट ओपन होकर के आती है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डी। मीन्स इसमें कितनी सीट ओपन होकर के आएंगी? डी मीन्स एक सीट ओपन होकर के आती है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैल्क फार्मूला। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। कह रहा है कैल्क फार्मूला स्टार्ट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। अब सिंबल की बात किया ना, देखिए यहाँ पर सिंबल माने होता है प्रतीक चिन्ह होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर कह रहा है स्टार्ट का मतलब शुरू होने वाला, और कह रहा है कैल्क का फार्मूला मीन्स कैल्क के फार्मूले, मीन्स जो भी फार्मूले या फंक्शन से स्टार्ट करते हैं मीन्स शुरू करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल मीन्स हम किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह का, कौन से सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका दिखेगा, मीन्स हम आपको कई बार बताए हैं कि जो आपका सिंबल से स्टार्ट होता है किसी भी फार्मूले या फंक्शंस के साथ में वो होता है इक्वल साइन स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मीन्स, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ओ लेवल में 2 बार पूछा गया है। मीन्स आपके कैल्क में या एक्सेल में फार्मूला या फंक्शन स्टार्ट करते समय हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो होगा आपका इक्वल साइन, जो कि राइट आंसर है आपका सी वाला इक्वल साइन। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट इन लिब्रो ऑफिस राइटर? मीन्स लिब्रो ऑफिस राइटर का जो मैक्सिमम जूम होता है वो कितना होता है? तो इसमें देखिए आपके सामने ऑप्शंस में दिए गए हैं 3000 है, 600% है, 500% है, 400% है। मीन्स अब आपका जो मैक्सिमम जूम पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जूम मीन्स अधिकतम जूम कितना है, तो आपको जरूर नोट करना है। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछा जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जूम दिया है ना, मैक्सिमम जूम जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 600% मीन्स 600%। लेकिन अगर मिनिमम की बात करेगा दोस्तों, मिनिमम की बात करेगा तो ये होता है आपका 20% मीन्स 20% इसका मिनिमम जूम होता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, which shortcut key is used for insert sidebar in writer? which shortcut key is used for insert sidebar in writer? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस राइटर में, किसमें? राइटर में अगर साइड बार इंसर्ट करना है तो
कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंट्रोल F2 दिया है, F6 दिया गया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 दिया है। तो ये तो शॉर्टकट की आपकी देखिए, ये तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट कीज नहीं याद हैं तो याद रखना कि आप लोग लगभग 50 to 60 नंबर आप मिस कर देंगे, याद रखिएगा। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कम से कम 50 से 60 नंबर तक आप मिस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप ओ लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं या ट्रिपल-सी का एग्जाम दे रहे हैं या फिर ADC DC कर रहे हैं तो शॉर्टकट की आप जरूर याद रखिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए जो सबसे इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा कंट्रोल प्लस F5 होता है। इससे आपके राइटर में साइड बार इंसर्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखिए दिया गया कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, मीन्स आपको इस नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो कि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है और इसमें जो संख्याएं यूज होती हैं वो केवल कितनी होती हैं, 0 और 1 होती हैं। तो याद रखिएगा, मतलब इसमें 0 और 1 से ही रिलेटेड आपके आंसर होंगे। अब देखो अगर आप लोग थोड़ा सा परिवर्तित करना जानते होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको मीन्स नंबर सिस्टम का एक वीडियो अलग से बना करके डाल दूंगा जिसमें आप लोग नंबर सिस्टम को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो 6A है और इसका बेस कितना है दोस्तों, 16 है। तो ये तो कंफर्म कि आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर का फॉर्मेट है। देखिए जो 6 की वैल्यू होती है हेक्साडेसिमल नंबर से बाइनरी में परिवर्तित करने की, वो होती है 0 1 1 0, ये हो गई 6 की वैल्यू। लेकिन अगर ए की बात की जाए तो उसकी वैल्यू होती है 10 10 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 10 10, मीन्स 0 1 1 0 1 0 1 0। अगर ये आपको आंसर में कहीं दिख रहा हो तो उसको तुरंत आप क्या करिए, क्लिक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए कंप्यूटर वहाँ से। यहाँ पर देखिए दिया गया है 0 1 1 0 1 0 1 0। यहाँ पर देखो कहीं कुछ दिख रहा है आपको मित्रों, तो देखो यहाँ पर दिया है 0 1 1 0, तो मिलाइए 0 1 1 0, ये तो हो गया आपका, देखो मिल गया कि नहीं मिल गया। अब थोड़ा सा आस जगी है, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 0 है और यहाँ भी 1 0 है, तो यहाँ भी देखो दिया है ना 1 0 और 1 0। तो आपका राइट आंसर दोस्तों होगा ए। कौन सा होगा, ए होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।